नमस्कार मित्रों। एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। यह कहावत भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि जैसे ही UKSSC पिछले दरवाजे से नौकरियां और अपराध जगत से जुड़े हुए अंकिता हत्याकांड के प्रकरण सामने आए, तो उत्तराखंड का प्रतिपक्ष वामपंथी तथा कथित पत्रकार जो कि प्रगतिशीलवादी हैं और अनेकानेक सेकुलर प्रजाति के तत्व सक्रिय हो गए। इससे पहले यह लोग अनेकानेक विषयों पर चुपचाप रहते थे। इसको हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि जैसे ही कोई जानवर मरता है या जानवर पर आक्रमण होता है, उस पर खून बहता है, तो चील गिद्ध आदि उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड में 2 दशाब्दी से पहले अपराध बहुत अधिक थे, आज भी हैं, और इनका बीजारोपण करने वाले कोई नहीं थे। यही लोग थे जिनका मैंने नाम लिया हुआ है। इन्होंने बीजारोपण किया। आज वे इसकी फसल तो नहीं काट रहे हैं, फसल काटने वाला जो है सत्तासीन बीजेपी का दल है, जो कि इसकी फसल को काट रहा है। कांटेदार फसल है। अब विषय जो भी रहा हो, कांग्रेस से बीजेपी में आना या दूसरे दलों से बीजेपी में आना, गंगा में पवित्र होना, राम की गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। एक फिल्म बनी थी, वो काफ़ी अब हद तक सही दिखाई भी दे रही है, ऋषिकेश में जो रिसॉर्ट का हत्याकांड, और उत्तराखंड में कुकुर मुत्तों की तरफ फैले हुए रिसॉर्ट, जहाँ पर कि अपराध, देह व्यापार, शराब नशा आम बात है, और इसको चलाने वाले वही लोग हैं जो माफिया हैं, सत्ता से जिनके काफ़ी नज़दीकी रिश्ते हैं, जो खानसामा से लेकर के और बहुत बड़े आका बन गए उत्तराखंड में, हाकम सिंह की तरह। हाकम सिंह तो एक मोहरा है, माध्यम है खाने पीने का, वो जेल में है, लेकिन जो इसको मोहरा बनाकर बैठे थे वो लोग बचे हुए हैं। इसमें प्रतिपक्ष के भी हैं तो सत्तासीन भी हैं, क्योंकि एक ही खेत की फसल है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ईमानदार, समझदार, मेहनती जनप्रतिनिधि होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है, उसको दिक्कत होती काम करने में। जनता सबको एक ही चक्की से पीसती है, घुन भी पिसता है गेहूं के साथ। तो वही स्थिति हो गई है कि घुन की पिसाई भी हो रही है गेहूं के साथ उत्तराखंड में। आज स्थिति है कि जो ईमानदार, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, अच्छी सोच वाले, सकारात्मक सोच वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनको सड़क पर निकलना शर्म हो रही है और डर भी है, क्योंकि जनता जो आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, वो सबको एक ही दृष्टि से देख रहा है। सबको उनकी नज़र में एक ही काम के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिना जा रहा है। इसमें प्रतिपक्ष जो कि आज कल उछल कूद मचा रहा है, वामपंथी सोच, प्रगतिशीलवादी तथा कथित पत्रकार, सेकुलर प्रजाति के तत्व, यह सब सक्रिय हैं। ये इन चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। जबकि देहरादून में नौछमी नारायण के लिए ट्रीटमेंट होता था, उसके VIP के लिए ट्रीटमेंट होता था, यही रिसॉर्ट चलाते थे। आज यह पाप का एक खड़ा जब फूटा, अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आई, तो इनकी भागम भाग शुरू हो चुकी है। इसमें जो प्रतिपक्ष, जिसको कि सड़क पर निकलना चाहिए था, वो छुप रहा है और तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है, मानो कि ये दूध के धुले हुए हों।
इन्होंने जब उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलनकारियों की सूची बनाई थी तो उसमें किस प्रकार से इन्होंने अपने तत्वों को डाला था, यह भी इतिहास में दर्ज है। वे लोग जो कि कभी उत्तराखंड से जिनका संबंध ही नहीं रहा दूर दूर तक, उनका नाम भी उत्तराखंड आंदोलनकारी बना करके पेंशन मिल रही है, उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है। ये जब सत्ता मिलती है तो उस समय भी ये सब चल रहा था। जैसे कि पिछले दरवाजे से कुछ सत्तासीन लोगों ने अपने लोग डाल दिए, पैसा लेकर डाले, कुछ अपने नज़दीकी मित्रों को डाला, ये सारी चीज़ें चलती रही है। उत्तराखंड की जनता सोई रही है, सोई रही। ये तथाकथित पत्रकार सेकुलर प्रजाति के तो ये सब चीज़ जानते थे, उस समय ये लोग बाहर क्यों नहीं आए, जनता पूछती है। आज जब प्रकरण सामने आया, छोटे छोटे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, छोटे पत्रकार, समाजसेवी संस्थाएं, इन्होंने विषय को आगे रखा, आरटीआई दायर की, ये सारा चीज़ देखा, तो उसके बाद वो लोग लाए इसको, ये सारा क्रेडिट तो उनको जाता है। आज ये सारे नेता अंकिता भंडारी के घर में बारी बारी से जा रहे हैं, दुनिया भर के प्रलोभन दे रहे हैं। उससे पहले जो हत्याएं हुई हैं, जो कांड हुए हैं, उनके विषय में इनका क्या ख्याल है? जो इन्होंने घोटाले किए हैं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं या पूरे देश में इन्होंने घोटाले किए हैं, उस पर भी ये कुछ बोलें, ये बोलने लायक नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है। इसलिए इनको हाशिया पर करके डस्टबिन में जनता ने डाल दिया है। जरूर आज उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की जनता आक्रोशित है। उनकी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। और यही नहीं, उत्तराखंड आंदोलन में जिस प्रकार से व्यभिचार रामपुर तिराहे पर हुआ था, इससे ये पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं जो कि उत्तराखंड बनने का विरोध कर रहे थे, वही सत्ता का सुख भोग रहे थे बाद में उत्तराखंड में। ये विषय को भी उत्तराखंड की जनता को संज्ञान में लेना चाहिए, ये कितने शातिर है और इनको किस प्रकार से तुमने अलग करना है। आज भी इनकी गिद्ध दृष्टि कुर्सी पर पड़ी हुई है। जैसे कि इस प्रकार की नकारात्मक घटनाएं होती हैं, ये आगे आ जाती हैं। अब जो सत्तासीन दल है जिसको शासन करना है, उसकी तो सरकार की साख बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा उसको। वो बैठा हुआ लड़ रहा है, जो बंदा वो लड़ेंगे, उसका दल लड़ेगा। पर लेकिन सत्तासीन में भी जो तत्व हैं, वे भी आपराधिक तत्वों को छंटनी कर रहे, उनको सत्ताहीन करे। अभी तक जिन नेताओं पर अभियोग लगे हैं, वो सत्ता में कुर्सी पर क्यों हैं, इस प्रश्न को भी जनता उठा रही है। अगर सत्तासीन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी आपराधिक तत्वों को सजा नहीं देती है या भ्रष्टाचारियों को सत्ता में रखती है, तो यह इसके लिए शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस तो पहले ही बदनाम है, बर्बाद है, वह क्या अब आगे करेगी? उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए इन तमाम भ्रष्ट नेताओं को तुरंत उनको सत्ताहीन करना चाहिए, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, और ऐसे माफियाओं को ध्यान से देखना चाहिए जो कि उत्तराखंड में हावी हैं। और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जो आकलन करने वाले जनप्रतिनिधि या पत्रकार आंख बंद करके चुप हैं, या उनको पता नहीं है जानबूझ के चुप हैं, या वो उनसे कुछ खाते पीते हैं इसलिए चुप है। ये सब बातें जनता के दिमाग में आ रही हैं। जनमत यही बोल रहा है, साफ सुथरा काम करो और शासन करो। अब समय बदली हो चुका है, डिजिटल युग में यह सब कुछ नहीं चलेगा। जो घमंड में है सत्ता के, भाई तुमको तो जनता ने वोट दिया था जनता की, समाज की, राष्ट्र की सेवा के लिए, एक गुलदस्ते लेने के लिए, माला डालने के लिए नहीं है। तुम लोग ये बंद करो, ये गुलदस्ता लेना देना। कुछ ही लोग इसके हकदार हैं जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन,
और राष्ट्र के नाम पर जो है राजनीति करने वाले और कई हैं जो कि सोए हुए हैं, वो सिर्फ मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो लगे हैं तो लगे हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने का विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, उसकी बदनामी करना। उत्तराखंड के नेता भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड के सैनिकों का अपमान किया है, सर्जिकल स्ट्राइक को नकली बता करके। उनके भी रिकॉर्ड हैं, उनके भी गला पकड़ करके लोग अब बाहर निकालने वाले हैं। जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, जिनके पूर्वजों ने, उत्तराखंड के पूर्वजों ने अपना सारा कुर्बानी दे दिया धर्म की रक्षा के लिए, आज भी सेना में या सुरक्षा बलों में युवा जो है अपनी कुर्बानियाँ सीमाओं पर दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। वह लोग आज जो प्रताड़ित हैं वरिष्ठ नेताओं से, उन चोर चक्कनों से जिनको कि कोई जिनकी शक्ल तक देखना नहीं मांगता है, वे उनको गिफ्ट प्राइज दे रहे हैं, उनको इनाम दे रहे हैं, रिवार्ड अवार्ड दे रहे हैं। जो कि बुद्धिजीवी, आईएएस आईपीएस बुद्धिजीवी जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको एक भ्रष्ट आदमी अलंकृत करता है। ये भी प्रजातंत्र का एक अलग रूप है। यह सब चीज़ें जनता भांप रही है। अगर सत्ता के घमंड में चूर, नशे में चूर जो भी प्रतिनिधि या सत्तासीन आदमी उनकी अपनी संतानों को नहीं समझा सकता है, तो जनता उसकी संतानों को ही नहीं, उसको भी ठीक ठाक समझाना जानती है। कांग्रेस इस चीज़ को अच्छी तरह जानती है। पूरे देश में किस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हुआ, इसके पीछे भ्रष्टाचार मुख्य कारण था। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम से हो आगे का, और चाहे उनकी पार्टी के अंदर हो कि टंच माल, आपस में एक दूसरे को कुर्सी के लिए घूसबाजी, ये सारी चीज़ें कांग्रेस में होती है। कांग्रेस खुद ही बर्बाद हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही चाहती है कि कांग्रेस के पद चिन्हों पर जा चले? क्या योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, साधु संत, अथवा माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, रात दिन मेहनत इसलिए कर रहे हैं इन चोर उच्चकों को पालने के लिए? तुरंत केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को विषय को संज्ञान में लेकर के अपनी गंदगी साफ करनी चाहिए। उन अपराधी तत्वों को, भ्रष्ट तत्वों को पार्टी से बाहर करना चाहिए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति, वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति, वैसी हो जाएगी। अब इनके पद चिन्हों पर बाकी छोटे मोटे दल जो देश के चल रहे हैं। पत्रकारों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय में जिंदा जलाया गया। उमेश डोभाल प्रकरण उत्तराखंड पौड़ी में हुआ था। एक होनहार युवा पत्रकार की आज 3 दशक पहले हत्या कर दी गई, क्योंकि शराब माफियाओं का तब भी बोलबाला था, आज भी है। ये जो माफियावाद है, ये जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक कोई स्थायी विकसित राज्य बनने के लिए बहुत समय लगेगा। बिहार के पद चिन्हों पर उत्तराखंड का शिक्षा विभाग इसलिए चल पड़ा क्योंकि वहाँ शिक्षा माफियाओं की घुसपैठ हो गई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ भ्रष्ट जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा पूरी पार्टी को बदनाम किया गया। उनको तो तुरंत निकाल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इसमें देरी क्यों हो रही है? यही नहीं, कांग्रेस जो कि आजकल उछल कूद मचा रही है, तरह तरह के इनके प्रवक्ता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इनको हम पूछते हैं, क्यों हरिद्वार में 38% रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हैं, इनके समय में बसे हैं, और क्यों इन्होंने उनको बसाया है? वोट बैंक के लिए। यही स्थिति देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर आदि उत्तराखंड के छोटे बड़े शहरों में है।
अल्मोड़ा में आप जाइए, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी हुई है। भारत के आदर्श, भारत के युवाओं के आदर्श, उसके चारों तरफ आप देख सकते हो। वहाँ मुर्दा घाट बोलते हैं, या जो है जहाँ पर दफनाते हैं लाशों को, वो बने हुए हैं। यह स्थिति उत्तराखंड में है, साफ दिखाई दे रही है, जनप्रतिनिधियों को दिखाई दे रही है, कांग्रेसियों को दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टियों को दिखाई दे रही है, पर लेकिन सबके मुंह बंद हैं। वोट बैंक का चक्कर है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेताओं को, यहाँ तक कि नकली चोलाधारी जो बाबा हैं, वे भी इस काम को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, जनमत को बदली करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। उत्तराखंड की सरकारी ज़मीनों पर जिस प्रकार के जो मदरसे हैं या मीनारें हैं या मज़ारें हैं, बिना परमिशन के बनी हुई हैं। किसके समय में बनी थी भाई? वो भी एक सोचने वाला विषय है। क्यों इसको परमिट किया गया? कौन ब्यूरोक्रेट्स थे? किसके समय में बना? कितने पैसे खाए उसने इस काम को कराने के लिए? इत्यादि इत्यादि। या किस जनप्रतिनिधि के इशारे पर यह बना है? क्योंकि उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट ठीक करनी थी अफसर की। ये सारी चीज़ें आज उत्तराखंड की जनता के सामने है। उत्तराखंड एक आंदोलन से गुजर चुका है, जो कि भ्रष्टाचार के ही खिलाफ था, भेदभाव के खिलाफ था। अब जो दूसरा आंदोलन है, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है, और सत्तासीन जो भी धूर्त हैं उनके खिलाफ है। जनता सड़कों पर है। सोच काफ़ी बदली हुई है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े हुए प्रकरणों के बाद इसके बारे में भी उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को विस्तार से सोचना ही पड़ेगा। मित्रों, आप ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप के जो भी विचार हैं, इनको ज़रूर शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा स्वार्थ है सिर्फ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हटाना, उत्तराखंड को नशा मुक्त करना और उत्तराखंड को अपराधियों से बचाना, तथा जो भी जिहादी तत्व हैं उत्तराखंड में सक्रिय पाकिस्तान स्थित आईएसआई के स्लीपर सेल हैं, उनको भगाना। इस उद्देश्य से ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप पिछले 12 वर्षों से लड़ रहा है। आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इस विचार को फैलाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद।